हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में जो हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं, इनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जिसको हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, और क्वेश्चन नंबर 11 to 20 जिनको हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था। तो आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सॉल्व कर लिए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 21 to 30 क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सॉल्व करें, अपने पेन और कॉपी लेके बैठें। एक बार इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें, क्योंकि यहाँ से जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है, यहाँ से एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें मैं दिखाऊंगा बाद में कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हुए थे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ ए गोल्ड। यानी गोल्ड को डिसोल्यूशन करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो, जो गोल्ड है एक एक्टिव मेटल, गोल्ड क्या है एक एक्टिव मेटल या नोबल मेटल है। गोल्ड क्या एक एक्टिव या नोबल मेटल है। तो ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। ये ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो हमको क्या करना है, गोल्ड को पिघलना है, यानी डिजोल्व करना है। गोल्ड को डिजोल्व करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक्वा रेजिया। ये हम जो हमारा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में आता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है, देखो जब आप यहाँ पे HCl और HNO3 का रेशियो लेते हो, यहाँ पे HCl लेते हो आप 3 रेशियो और HNO3 लेते हो 1 रेशियो। इस रेशियो को बोलते हैं हम एक्वा रेजिया। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो एक्वा रेजिया है वो किस किस के कौन से एसिड से मिलकर बना होता है और वहाँ पे उनका रेशियो क्या होता है। तो एक्वा रेजिया में देखो, जो HCl होता है वो तो 3 रेशियो में होता है, उसका नंबर 3 होता है, और जो HNO3 होता है उसका नंबर 1 होता है। जब हम गोल्ड को इस एक्वा रेजिया में डिजोल्व करते हैं तो वहाँ पे वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं आपके, इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड हो गया आपके इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जो आपको मिनरल से ऑब्टेंड होते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया एंड HNO3 हो गया। ये सभी हमारे मिनरल एसिड होते हैं। उसके बाद जैसे आपके सिट्रिक एसिड हो गया, और एसिटिक एसिड हो गया, ये सभी कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं हमको। और कार्बोनिक एसिड हो गया, ये सभी हमको प्लांट से ऑब्टेंड होते हैं, तभी हम इसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो यहाँ पे देखो, जो सिट्रिक एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड है, नॉट ए मिनरल एसिड। जो HCl है वो मिनरल एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड है, नाइट्रिक एसिड मिनरल एसिड है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस। इसमें से कौन सा बेस नहीं है। तो बेस में क्या होता है, देखो OH होता है, OH की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे बस सभी में OH है, यहाँ पे NaOH है, यहाँ पे KOH है, यहाँ पे NH4OH है, यहाँ पे C2H5OH है। तो यहाँ पे देखो, जो C2H5OH है वो एक बेस नहीं है, क्योंकि जो C2H5OH है ये क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, ये क्या है, अल्कोहल है। तो उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला और आता है, जैसे CH3COOH। यहाँ पे भी OH आ रहा है, ये क्या है, बेस है नहीं, क्योंकि ये क्या है, एसिटिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम, एसिडिक एसिड। उसके अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे हमको अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए, हमको बताने कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑल मेटल कार्बोनेट, सपोज यहाँ पे हमारे मेटल कार्बोनेट है Na2CO3, यानी मेटल का सोडियम कार्बोनेट जैसे रिएक्ट करता है वाटर से, किससे रिएक्ट करता है, एसिड से। सपोज यहाँ पे आपका एसिड है H2SO4, तो यहाँ से आपका बनना है Na2SO4 सोडियम सल्फेट सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ से देखो, ऑल मेटल कार्बोनेट, जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करके एक तो सॉल्ट देते हैं, ठीक है, वाटर देते हैं, ये भी ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस देते हैं, ये भी ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। क्योंकि यहाँ पे देखो, जो मेटल ऑक्साइड है, सपोज यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जैसे H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं आपके बेसिक नेचर के। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। तो जैसे ही मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन H2 के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी H2 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ से आपको मिलता है अल्कलाइन सॉल्यूशन। यानी
जैसे ही मेटल ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करे तो वहाँ से आपको मेटल हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन्ड होता है, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर होता है आपका बेसिक नेचर का, ठीक है। तो आप जैसे बेसिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, जैसे जो मेटल ऑक्साइड है उसको आप न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे एसिड को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत है। तो ये आंसर क्या हो गया आपका, सही है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कॉलम 1 और कॉलम बी को मैच करना है। ब्लीचिंग पाउडर, इन सभी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है CaCl2, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। उसके बाद सेकंड आपका बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3। थर्ड है आपका वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2। एंड लास्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कैसे करते हैं हम, हेयर को ब्लीच करने के लिए, डिकलराइज करने के लिए। फर्स्ट का हो गया आपका थर्ड। तो कौन से ऑप्शन में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ए का थर्ड किस बार है, सेकंड एंड थर्ड में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट तो वैसे गलत हो गया। उसके बाद सेकंड आएगा आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का यूज़ हम एक एज ए एंटी एसिड के लिए यूज़ करते हैं, यानी अगर कहीं पे आपको एसिडिटी की मात्रा इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे आप एंटी एसिड के रूप में यहाँ पे बेकिंग सोडा को यूज़ करते हो। तो यहाँ पे बी का ऑप्शन हो गया एंटी एसिड। फिर आपका वॉशिंग सोडा, जिसका यूज़ हम प्रिपरेशन ऑफ ग्लास के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे भी फर्स्ट है, यहाँ पे भी फर्स्ट है, यहाँ पे भी फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, जिसका यूज हम Cl2 और H2 और Cl2 गैस के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यहाँ पे दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जो सोडियम ये आपका बेस है, ये एसिड, ये स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको NaCl सॉल्ट प्लस H2O। तो ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इनकी वैल्यू नियर क्या होगी, नियर टू 7 होगी। नियर टू 7 यहाँ पे देखो, सेम कंसंट्रेशन आर मेज्ड एंड द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज चेक्ड विद द pH पेपर। उसके बाद आपको सबसे उसके इसका pH पेपर में चेक करना है। व्हाट विल बी द कलर ऑब्टेन्ड, इसमें आपको कलर ऑब्टेन्ड बताना है। तो यहाँ पे देखो 7 पे कौन सा कलर आ रहा है, 7 में कौन सा कलर आ रहा है, लगभग 7 में अप्रोक्स कौन सा कलर आ रहा है दोनों को। यहाँ से 7 जो 7 है, यहाँ से 7, 6 और 8 के बीच में होगा, कौन सा कलर आ रहा है यहाँ पे, येलोइश ग्रीन। तो येलोइश ग्रीन इज द राइट आंसर। एक बार आपका ये क्वेश्चन आया होता है 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया होता है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा भी है, हियर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन HCl एंड NaOH, हेंस pH remain neutral, which will be the yellowish green जोन इन द pH पेपर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर। यहाँ पे आपको रिएक्शन आनी चाहिए, जैसे HCl है और ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा आपका H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या देखो, इट डज नॉट आयनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट इज ए कोवलेंट बॉन्ड। नो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आयनाइज हो रहा है। जैसे HCl को आपने वाटर में डाला तो ये आयनाइज हो रहा है, एक तो हाइड्रोनियम आयन और एक क्लोरीन आयन में। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। एंड फिर आपका इट गिव बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन, यानी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो जो HCl है वो एसिड है और जो OH कहाँ से मिलता है आपको, बेस से। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर लास्ट ऑप्शन है, इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, यानी H3O पॉजिटिव, इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ, यहाँ पे आयन होगा हाइड्रोजन आयन विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो जैसे आपने HCl को वाटर के साथ ऐड किया तो यहाँ से आपको H3O पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। तो ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। कौन से में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड। एसिड के यहाँ पे आपको बताना है, एसिड एंड बेस। तो जो एसिड है उनका जो टेस्ट होता है सौर होता है, और जो बेस होता है उनका सौर बिटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिटमस पेपर, जैसे आप एसिड को लिटमस पेपर पे डालते हो तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। जो
ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेस क्या करते हैं, बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एसिड का स्वाद कैसा है, सोर यानी खट्टा, और बेस का बीटर यानी कड़वा। और इनका लिटमस पेपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी सौर, इनका तो टेस्ट तो सौर होता है, और किस पे चेंज करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द डायल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी फिर से वही रिएक्शन, जैसे HCl है उसकी रिएक्शन जैसे हमने H2O के साथ कराई, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन एंड Cl नेगेटिव। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन ड्यूरिंग क्लोरोअल्कली प्रोसेस। क्लोरोअल्कली प्रोसेस क्या है, जिसका यूज हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इस पर क्या होता है, एक क्लोरोअल्कली प्रोसेस में जो सोडियम क्लोराइड होता है, एक्वस सोडियम क्लोराइड को एक प्रोसेस से हम पास करते हैं, ठीक है। इसको जो एक्वस सोडियम क्लोराइड है इसकी रिएक्शन करते हैं यहाँ पे H2O के साथ, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। जो एक्वस सोडियम क्लोराइड है यानी एक्वस NaCl है, इसका नेम बोलते हैं ब्रांड सॉल्यूशन। कभी एग्जाम में पूछता है कि ब्रांड सॉल्यूशन क्या है, तो ब्रांड सॉल्यूशन क्या है, एक्वस सोडियम क्लोराइड को हम ब्रांड सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से मिलता है आपको NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, प्लस Cl2 गैस एंड H2 गैस। अब यहाँ पे पूछता है कि जो H2 गैस आपको कहाँ ऑब्टेंड होती है, H2 गैस आपको यहाँ पे कैथोड में ऑब्टेंड होती है, और क्लोरीन गैस कहाँ पे ऑब्टेंड होती है, क्लोरीन गैस आपको एनोड पे ऑब्टेंड होती है। और जो NaOH वो कहाँ पे ऑब्टेंड होता है, जो NaOH वो ऑब्टेंड होता है आपको नियर द कैथोड। तो यहाँ पे देखो मैंने एक ही रिएक्शन में आपको बहुत से टर्म बता दिए। तो सबसे पहले एक्वस NaCl को क्या बोलते हैं, ब्रांड सॉल्यूशन। जैसे आपने इसमें वाटर को पास किया तो आपको यहाँ से मिला NaOH एक्वस एंड Cl2 गैस एंड H2 गैस कहाँ मिली आपको, कैथोड पे, और Cl2 गैस कहाँ मिली आपको, एनोड पे, और NaOH कहाँ मिला आपको, नियर द कैथोड। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2 NaOH जिसको हम ब्रांड सॉल्यूशन बोलते हैं, जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की यानी H2O को पास किया, तो यहाँ से मिला आपको NaOH एक्वस, Cl2 गैस एंड H2 गैस। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या आपका सही है। तो आपको वहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपका जो वहाँ पे सिंबल है उसको पता होना चाहिए, ठीक है, खासकर इस टाइप के रिएक्शन में। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे। तो अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।